अभी बताइएगा। नया स्टार्ट किया है, उसको एंड कर। इज नाउ ओके। जब बाबा कश्मीर में गए तो वहां से पत्र, सारा ज्ञान पत्र में लिखकर भेजते थे। हर एक के नाम पर उसे पढ़कर फिर वाणी चलाई जाती थी। उसमें भी मम्मा का जो बोलना होता था उसमें इतनी ताकत होती थी कि सब दत्त चित्त होकर बैठ जाते थे। मतलब भाषण उस समय सब करा लेते थे। बाबा लेटर लिख के भेज रहे हैं, उसी को हर एक समझाएगा। भाग्य विधाता में भी वो सीन आया है कि बहनें ज्ञान सुना रही हैं और भाई अज्ञानी देख के बोल रहे हैं कि ये तो विधवा थी, रोया करती थी, अब देखो कैसे ज्ञान सुना रही है। फिर मम्मा उठती थी तो सब उनके सामने खड़े हो जाते थे। धारणा स्वरूप अथॉरिटी जो होती है कि एक एक शब्द जो निकल रहा है, आप वो सब अनुभव कर चुके हो। उसके प्रकंपन इतने पावरफुल होते हैं कि भले कुमारी है लेकिन सामने उससे भी बड़ी उम्र वाले होने के बावजूद अहंकार झुक जाता है। ये सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने वो चीजें थोड़ी थोड़ी कर ली हैं, लेकिन आपने पूरा पूरा उनको धारण कर लिया है। जितना कर सकते हो उससे ज्यादा कर रहे हो, उसका असर ये होता है। जिनको भी वो दृष्टि देती थी, जैसे बाबा के द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, ऐसे मम्मा के द्वारा भी राधे, श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। फिर यशोदा माता को भी साक्षात्कार हुआ कि यही श्री लक्ष्मी बनने वाली है। इस प्रकार सभी बड़ी बड़ी बहनें भी इस भविष्य को जानकर अपने आप मम्मा को सम्मान देने लगी। आप इसलिए मम्मा को सम्मान देते हो कि मम्मा लक्ष्मी बनने वाली है, या इसलिए सम्मान देते हो कि बाबा ने भी मम्मा को मम्मा कहा? आपके लिए मम्मा का मम्मा होना बड़ी बात है या लक्ष्मी होना? जैसे, और ये सेम टेंडेंसी है। ब्राह्मण सो देवता, देवता बनने की लालच है, तो यहाँ पर भी ब्रह्मा से ज्यादा इंटरेस्ट किसमें होता है? बाप समान बनना है। आप पूछो लक्ष्य क्या है ब्राह्मण बनने का, तो साकार मुरलियों की बात ज्यादा मुख से निकलेगी, लक्ष्मी नारायण समान बनना है। अव्यक्त बाप दादा जो कहते हैं बाप समान बनना है, अव्यक्त मुरलियों में शायद एक भी बार ना कहा हो बाबा ने कि तुमको लक्ष्मी नारायण समान बनना है। अव्यक्त बाप दादा सदा ही क्या कहते हैं? बाप समान बनना है। 5-6 साल की मुरलियां हावी हो जाती हैं 48 साल की पालना पे। किसको भी ये विचार नहीं आया कि हम इनके आगे जा सकते हैं। अभी 1-2 दिन पहले शायद मुरली चल रही थी ना, मात पिता पे भी जीत पाना। मम्मा जैसे अपने गुणों से स्वतः आगे बढ़ती चली गई, किसी की सपोर्ट, किसी की कंधे, किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। हम झुक गए उनकी पालना के आगे। पालना करने का तो जैसे कुदरती संस्कार था, जबकि होना नहीं चाहिए था। 16 वर्षीय कन्या में पालना के संस्कार कहाँ से आएंगे? कहने के लिए अरे बहनों में तो होते नहीं होते, सब बहनों में भी नहीं होते हैं, और नहीं होते इतनी एज में तो किसी बहन में नहीं होते। हम बांधेली बहनें मार खा खा कर आती थी, मम्मा को अपना दुख सुनाती थी, तो वो एक तरफ हमारे दिल की सच्चाई को परखती थी और दूसरी तरफ हम में हिम्मत भरती थी। यानी अगर सच्चाई नहीं है तो तुमको कोई कंधा मिलने वाला
नहीं है मम्मा से। जब तुम्हारा दुख वास्तव में सच्चा है तब। जैसे कई बार देखा जाता है ज्ञान में सभी आते हैं, बाबा से प्यार भी सबका हो जाता है, लेकिन उस प्यार से आधार के बाबा ने एक मुरली में 3 कारण बताए थे। आप सबको भी आई थिंक वो मुरली याद होगी कि बाबा ने बोला था लौकिक से दुख मिलता है, पुरानी दुनिया में दिल नहीं लगता, यहाँ अच्छा लगता है। और एक और कोई कारण बाबा ने बताया था उसमें। तो इसको बाबा का अच्छा लगना कोई बड़ी बात नहीं कहेंगे। अच्छा लगता है तो फिर एक दिन बुरा भी लग जाएगा, विच मीन्स लालच उसके पीछे या मजबूरी उसके पीछे कारण है, वहां से नहीं मिल रहा इसलिए यहाँ आ गए हैं। तो जिस दिन वहां से वापस मिलने लगा यहाँ को भूल जाएंगे। देखो, एक है भक्ति मार्ग वालों का भगवान शिव बाबा, जो आया है दुखियों के दुख हरने। और एक है ज्ञान मार्ग का शिव बाबा, मम्मा बाबा का शिव बाबा, अनन्य बच्चों का शिव बाबा, जो दुख सुख से न्यारा बनाने आया है। दोनों ही बातें बाबा मुरली में बोलते हैं। मैं हूँ सुख करता दुख हरता, और मैं हूँ सुख दुख से पार वापस घर ले जाने वाला। आप कौन से शिव बाबा के हो, ये आपकी दशा बताता है कि आप किस युग में आने वाले हो। कहीं कहाँ आपकी एंट्री होगी ही नहीं। जो आत्माएं सुख और दुख में से सुख को चुनती हैं, अभी भी उनको ड्रामा एज ड्रामा नहीं, सुख और दुख के तराजू में दिखता है, उन आत्माओं की सतयुग में कोई एंट्री नहीं है। सतयुग यानी सुखों की दुनिया उन लोगों के लिए है जो सुख दुख से पार चले गए, जिन्हें पता चल गया है कि सुख भी ड्रामा का अनुभव है, दुख भी ड्रामा का एक अनुभव है। कौन अच्छा कौन बुरा, दोनों ही अच्छे, कोई बुरा नहीं, पूरा ड्रामा ही कल्याणकारी। सुख और दुख का अंतर लग रहा है तो अभी भी आत्माभिमानी बने नहीं। तो हमें हिम्मत भरती थी, हमारे अंदर की सच्चाई को परखती थी। आज के टाइम में किसी को वैराग्य आ जाए बड़ी बात नहीं है, दुख मिल जाता है वैराग्य आ जाता है। लेकिन अगर वैराग्य कारण हद का है, कल ही शायद किसी ने कमेंट किया था, आई थिंक शायद रेनू बहन ने किया था ना, कि वो ये अज्ञान काल में सोचा करते थे कि बच्चों के लिए किया, अब उनके भी बच्चे हो गए, फिर उनके भी बच्चे हो जाएंगे, लेकिन ये सब करने का फायदा क्या है? ये यात्रा या ये मेहनत कहाँ तक जाके रुकेगी, और हम ये सब कर क्यों रहे हैं? ऐसा चिंतन अज्ञान काल में होना बड़ी बात होती है। ज्ञान में आके हम सब बहुत ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन अज्ञान काल में ऐसा चिंतन हो पाए, इतनी गहराई से कोई सोच पाए, वो नहीं होता है। मोस्टली हम अपने ड्रामा में इतने उलझे हुए होते हैं कि कभी इस तरह के खोजी संकल्प नहीं आते। जैसे ब्रह्मा को आप नोटिस करो, इस चीज में ये ब्रह्मा बाप समान क्वालिटी है। अज्ञान काल में भी वो अज्ञानी नहीं है, उसके अंदर चैतन्यता है, वो दुख महसूस कर रहा है। प्रभु तुम कब आओगे, ये तो अब हमने करना शुरू कर दिया है ना कि बाबा। लेकिन अज्ञान काल में भी भगवान से ऐसा कनेक्शन फील कर पाना कि ऊपर देखा या अंदर ही अंदर, प्रभु तुम कब आओगे, प्रभु तुम कहाँ हो, या मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, ये बड़ी बात होती है। तो ये क्वालिटी होना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो इस तरह से स्व अनुभूति से बाबा को याद करना, और एक होता है अरे बाबा को याद करो ये कोई कहे और फिर याद करना, दोनों में अंतर पड़ता है। हमारे युक्तियां बताती थी कि तुम ऐसा ऐसा कर सकती हो, इससे मम्मा का सहारा हमको मिल गया। हम घर में जाकर लौकिक रिश्तेदारों से वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा कि मम्मा हमको दिशा निर्देश प्रदान करती थी। तो मम्मा ने शुरू से लेकर हमको बच्चों की तरह पाला।
थी तो खुद भी हमारे जैसी, 4-5 साल बड़ी, पर मम्मा का स्वभाव संस्कार इतना स्पष्ट हो गया तो हमें लगा कि ये हमारी माँ है। उनकी पालना के कारण हम सब झुक गए। ऐसा नहीं हुआ है कि बाबा ने डिक्लेयर किया इसलिए मम्मा मम्मा हो गई है, लेकिन मम्मा ने अपने गुणों से, अपनी धारणा से, और विशेष कहेंगे उस दिन भी क्या कह रहे थे कि वृत्ति भी कहाँ से उठती है? स्मृति। मूल क्या है? सबसे पहला स्मृति। मैं अपने को समझ के क्या बैठी हूँ। जब बाबा ने कहा कि तुम यज्ञ माता हो, मम्मा ने आत्मा के जस्ट आगे वो लगा दिया कि मैं यज्ञ माता हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझसे कहा है कि मैं यज्ञ माता हूँ। ऐसा मम्मा ने वो धारण किया कि उसका हर संकल्प, हर वृत्ति अब उठ ही उस हिसाब से रही है कि मैं यज्ञ माता हूँ। जैसे आप किसी आजकल आजकल तो खैर नहीं बट आपकी जनरेशन की जो माताएं हैं उनसे अगर आप कहोगे कि अरे चलो लोअर टी शर्ट पहन लो, तो वो क्या कहती हैं? अच्छा नहीं लगता। ये नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, दूसरों को कैसा लगेगा कि इतनी उम्र इसकी हो गई। उसकी हर एक संकल्प, आप उसको बोलो कि अरे ये खा लो, अरे नहीं नहीं मेरे बेटे ने नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूं, है ना? अरे जब तक सब नहीं खा लेंगे तो मैं कैसे खा लूं। माना आत्मा के जस्ट आगे जो सबसे मोटी वृत्ति स्मृति बैठी हुई है वो किसकी है? माँ की। तो संकल्प ही अकॉर्डिंग किसके उठ रहे हैं? माँ के अकॉर्डिंग संकल्प उठ रहे हैं। कई आजकल के टाइम में आप पिताओं को देखेंगे, वो भले जन्मदाता हो गए हैं क्योंकि वो जानवर भी दे देते हैं जन्म, बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कभी पिता नहीं बनते। बाहर जाएंगे अकेले चीज खा लेंगे कोई, जबकि पिता की वृत्ति क्या होती है कि कोई भी चीज लूं, घर जाऊं और बच्चों के संग खाऊं, और कई बार तो मैं ये बोल दूं कि मैं तो खा आया हूं, तुम खा लो। मात पिता होना माना अपने से आगे अपने बच्चों को रख देना, और अपरिपक्व जन्मदाता जन्मदात्री होना माना बच्चों से पहले, अपनी रचना से पहले रचयिता अपने को रख दे। ये होती है अपरिपक्वता। जब हम स्मृति में ही वो बिठा लेते हैं कि हम मम्मा के बच्चे हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, हम बाप दादा की रचना हैं, तो वृत्ति से स्मृतियां ही ऐसी उठती हैं जो अनुभव वंडरफुल हो जाते हैं। अनुभव कब होगा? जब निरंतर एक जैसी स्मृति और वृत्ति है। जब हमारी वृत्ति बदलती रहती है ना पल पल, अभी 1 घंटे मुरली क्लास में बैठे हैं तो एकदम बाबा, बाहर निकलते हैं तो एकदम माया। तो वृत्ति में एक रस स्थिति न होने के कारण अनुभव कभी नहीं होंगे। अनुभव जैसे वो है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, ऐसा थोड़े ना होता कि आप धूप एक जगह इकट्ठी करते हो तुरंत आग जलती है, थोड़ी देर इकट्ठा करते हो ना। जब तक एक जैसी वृत्ति लगातार नहीं रहती है तब तक वो अनुभवों में परिवर्तन नहीं होगी। निरंतर एक जैसी वृत्ति ही अनुभव का आधार होती है। 20 जून 2026, बाप दादा मधुबन, सूक्ष्म वतन, साकार मधुबन, मधुबन का वो आंगन जहाँ मम्मा बाबा कभी घूमे हैं, शांति स्तंभ का वो ग्राउंड जहाँ मम्मा बाबा ने बैडमिंटन खेला है, या कहें झोपड़ी के सामने बना हुआ झूला जहाँ मम्मा बाबा झूला करते थे, या बाबा के कमरे के बगल में बना मम्मा का वो कमरा जहाँ मम्मा साकार में रहा करती थी। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो, तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए।
तुम्हारे दर से कोई वापस नहीं जाना चाहिए का अर्थ क्या है? एक अर्थ पहले ही बता दे रहे हैं, कोई मेरे घर पे आया, उसको मैं ज्ञान सुनाए बिना या ज्ञान का कुछ डायरेक्शन दिए बिना ना भेजूं। तुम्हारे दर से, तो मेरा दर है ये नेत्र, इन दर के आगे से दरबार, यही है दरबार, दरबार लगी ही हुई है, सुनवाई भी हो रही है। तो जब बाबा कहे तुम्हारे दर से कोई वापस नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे आंखों के सामने जो आए वो यहां से सीधे वहां जाए, वो वापस ना लौट जाए लौकिक में। अगर मेरी वृत्ति उस पे पड़ी ही लौकिक की, तो दर से वापस गया खाली हाथ। और अगर वृत्ति मेरी नेगेटिव है तो शायद उससे भी मैंने छीन लिया कुछ। जब मम्मा से बाबा कह रहा है ना कि कभी रोना नहीं, तो इसका बहुत गूढ़ अर्थ है, मुझे कभी किसी के सहारा लेने की जरूरत ना पड़े, मैं कभी किसी के भी सामने दाता से मंगता ना बन जाऊं, इवन मैं कभी किसी के बराबर की भी ना हो जाऊं, मंगता तो छोड़ो, शेयरिंग भी मुझे ना करनी पड़े, हमेशा दूं ही। क्या मम्मा ने कभी किसी से लेन देन की होगी या हमेशा दिया ही होगा? दादियों का फिर भी आप कह सकते हो कि लेन देन आपस में करी होगी, शेयरिंग की होगी। दादी जानकी की आप स्टोरी पढ़ो, शेयरिंग की है, दीदी डायरेक्शन दे रही हैं, कभी भाऊ डायरेक्शन दे रहे हैं, कभी कोई और कुछ बोल रहा है। दादियों में भी रेयर एग्जाम्पल्स ऐसे रहे हैं जिनको टोकने की जरूरत नहीं पड़ी है, जैसे दादी प्रकाश मणि, उनको कभी टोकने की जरूरत नहीं पड़ी बाबा को। दादी गुलजार, कभी कोई इंसिडेंट नहीं आता कि बाबा को उनको टोकना पड़ा हो। मम्मा तो मिसाल है इस बात की कि कभी किसी ने कुछ दिया नहीं है। मम्मा आपने खाना खाया, ये भी कहने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी। मम्मा क्या आपकी नींद हुई, इतना भी किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो मम्मा है, वो अपना ध्यान ही इतना रख लेती है कि किसी को कुछ कहने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। फिर मम्मा जब बाद में समझा भी रही है ना रमेश भाई को, रमेश बच्चे को, एक ये भी रेयर चीज है अपने आप में कि बाबा कह सकता था बच्चे, बाबा कह सकता था बच्चे, और मम्मा कह सकती थी और हैं बच्चे। बाकी कोई आपस में एक दो से बच्चे नहीं कह सकता। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुमको कहना आएगा ही नहीं, लेकिन इन तीन आत्माओं को वो आता है। दादी गुलजार भी, चाहे दादी प्रकाश मणि, कोई भी हो, क्या कहेंगे? आत्माओं, भाई बहनों, बाबा के बच्चों। लेकिन मम्मा क्या कहती थी? बच्चे, रमेश बच्चे, जगदीश बच्चे। तो वो अथॉरिटी रेयर है कि मम्मा के पास वो सेम अथॉरिटी है जो बाबा और शिव बाबा के पास है, बच्चा कहने की अथॉरिटी। तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, यहीं रुक जाओ और चेक करो, क्या अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है? अविनाशी ज्ञान रत्न माना मुरली के पॉइंट से याद होना नहीं है। अविनाशी ज्ञान रत्न माना कोई परिस्थिति आई और उस समय ज्ञान यथार्थ इमर्ज हुआ, मैंने उसको उस परिस्थिति में यूज कर लिया, यूज करते ही वो ज्ञान क्या बन गया? अनुभव। अब ये कई बार हो गया तो क्या हो गए? अथा। तुम्हारे पास ज्ञान रत्नों का अविनाशी वो तभी बनता है जब वो अनुभव में आ जाए, और जब ये अनुभव कई बार हो जाए तो यही बन जाते हैं अथाह खजाने। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि ज्ञान यथार्थ समय पर इमर्ज हुआ और उसके अथाह खजाने बने। कोई सामने है, क्रोध दिलाने की कोशिश कर रहा है, और तब मुझे आत्मा को अपना अनादि स्वरूप याद आ जाए। परिस्थिति ऐसी है, उधर से संकल्प आ रहे हैं, क्रोध बस आया कि आया, और उस समय मुझे एकदम से याद आ जाए
कि अरे नहीं, मैं आत्मा तो हूं ही निर्विकारी, और वो फीलिंग ऐसी गायब हो जाए। देखो, एक तो है कि क्रोध आवे ही ना, एक है कि आ गया और परवश हो गए। सबसे वंडरफुल स्टेज जो है कि आने वाला था, महसूस हो रहा था कि हाँ कुछ कुछ जलन हो रही है, जल रहा है, और एकदम ज्ञान इमर्ज हुआ, और वो जलन कहाँ गायब हो गई? दबी नहीं, लेकिन प्रेम स्वरूप आत्मा का इतना इमर्ज हो गया कि पता ही नहीं चला कि वो गंदी फीलिंग कहाँ गई। ज्ञान अमृत ने शीतलता का काम कर दिया। तुम उसका दान करो। जो अभी सुना ना मम्मा का भी, कि मम्मा जब बोल रही हैं तो सब दत्तचित्त होकर सुन रहे हैं, मम्मा जब खड़ी है भाषण देने के लिए तो सब आके खड़े हो गए हैं। ऐसी धारणा स्वरूप तब आपके अंदर आती है जब आप अनुभव का दान करते हो। मम्मा की जो मूवी है, उस मूवी में ये सीन आता है, योगी वो जिसको देख दूसरों को भी योग लगाने का मन करे, क्योंकि मुख्य बीज जागी हुई है तो उसके आसपास की जड़ें भी जागने लगती हैं। आदि देवी खुद जो मूल इस सृष्टि का बीज है, उससे निकले दो कोपलों में से एक दल है वो, दूसरा ब्रह्मा और फिर मम्मा। और वही जब योग युक्त होके बैठी है तो कौन योगी नहीं बनेगा? जो जड़ का होगा वो बनेगा। प्रश्न है, सर्व संबंधों की सैकड़ी बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए मुझ मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। देखो, इस दुनिया में किसी से भी आपको अगर लगाव रखना है तो आपको सबसे पहले तो आत्मा को अपने ऊपर कोई ना कोई पहचान पहननी पड़ती है, अपने आप को बदलना पड़ता है, तब जाके आप दुनिया में किसी से प्यार कर सकते हो। लेकिन बाबा से प्यार करने के लिए तुमको अपने ऊपर कोई पहचान नहीं लगानी पड़ती। जो हो, हाँ, एक्चुअली जो हो, जैसे हो वैसे बस बन जाओ। पहचाने भी अपने आप हट जाती हैं, और बाबा से प्यार निरंतर अपने आप ही महसूस होने लगता है। ये बात देहभान कहता है, बाबा को याद करना बड़ा मुश्किल है, बीज रूप अवस्था बड़ी मुश्किल है। लेकिन वास्तव में ये बात हमें अपने अंदर बिठानी होगी कि बीज रूप स्थिति बड़ी सहज है। बाबा का बनना इजी तो छोड़ो, नेचुरल बात है। मौज आत्मा के लिए सांस लेना फिर भी मुश्किल होगा। जितना शरीर सांस लेने में ज्यादा मेहनत है, कुछ ज्यादा गणना करनी पड़ती है, बहुत इजी होती है उससे भी, है नेचुरल चलती है ना, उससे भी ज्यादा सहज है मेरे लिए आत्माभिमानी होना, बाबा को याद करना। वरना देह भान्य अंदर बिठाया हुआ है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। बिंदु रूप बनना, बीज रूप बनना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और फिर आप बोलोगे कि नहीं नहीं मुश्किल नहीं है, अच्छा बैठ अभी बन के दिखा। आप बैठे, नहीं हुआ अनुभव, देखा, मैंने बोला था ना बड़ा मुश्किल है। ये दृढ़ निश्चय, जो बाबा ने कहा सो हमने माना। यहाँ ही उसकी परीक्षा होती है कि जब मुझे निश्चय है कि मैं आत्मा हूं ही, अनादि घर में रहने वाली मैं हूं ही आत्मा, तो ये मनसा होती कौन है मुझे बताने वाली कि आत्माभिमानी होना मुश्किल है या सहज?
दुनिया की कोई भी वस्तु मित्र संबंधी आदि याद ना आए। कोई भी वस्तु मित्र संबंधी याद ना आए। और कोई मिस हुए इसमें? वस्तु याद ना आए, मित्र याद ना आए, और संबंधी भी याद ना आए, और पदार्थ भी याद ना आए। मित्र संबंधी के अलावा शत्रु भी तो होते हैं। एक है जिनसे हमारा राग है, मतलब जिनसे हम अटैच्ड होते हैं। दूसरा होता है जिनसे हम ज्यादा ही डिटैच्ड होते हैं, कुछ इतने कि उनको डिटैच कर देना चाहते हैं अलग तरीके से। उनकी भी याद ना आए। कई बार प्यार वालों से, आजकल दुनिया में अगर आप मोस्टली देखो तो लोग मोहग्रस्त, मोह की यादों से ज्यादा परेशान नहीं है, शत्रुओं के नेगेटिव संकल्पों से ज्यादा परेशान हैं। वो मुझसे जलता है, वो मेरा भला नहीं देख सकती, वो ऐसे, वो वैसे, ये सब ज्यादा है। जैसे प्रिय चीज की ज्यादा याद आती वैसे कभी शत्रुओं की याद आती। ज्यादातर आजकल के टाइम में मेजोरिटी देखा जाए तो शत्रुओं की याद ज्यादा है। हमने मनसा में बना रखे हैं। और ये याद रखिएगा, इस ड्रामा में किसी भी देहधारी को उसके पार्ट के आधार पे अगर आपने पसंद किया है तो आप राग द्वेष में जरूर फंसोगे। क्योंकि जैसे ही आप किसी भी देहधारी को उसके पार्ट के आधार पे पसंद करते हो, उसको जो पसंद नहीं करेगा वो आपको अपने आप ही पसंद नहीं आएगा। क्योंकि बात ये नहीं है कि उनको पसंद नहीं कर रहे, बात ये है कि मेरी पसंद को ये पसंद क्यों नहीं कर रहे। तो आप अपने आप मित्र और अपने आप शत्रु बनाओगे ही। दादियों, मम्मा, बाबा, इन सब के भी अगर आपने पार्ट और बॉडी कॉन्शियस होकर उनको पसंद किया है तो यज्ञ की ग्लानि करने वाले आपको शत्रु दिखाई देंगे, उनके ही प्रति आपकी नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी। क्या इसको कर्मातीत अवस्था कहेंगे? साकार बाबा क्या करते थे जब उनकी कोई ग्लानि करता था सामने से? निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोई, कि शत्रु हमारा सोई? मित्र हमारा सोई। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, वो लो अपने आप ही काम करेगा। बाकी गीता में वर्णन है, पौंड्रक वासुदेव एक ऐसा छलिया कृष्ण जो कृष्ण का रूप रखता है और रियल कृष्ण की ही बुराई करता है। वो पार्ट भी तो हम चलते हुए देखेंगे ना। शिशुपाल भी तो यहाँ देखेंगे ना, जो कृष्ण की बुराई करेंगे 100 बार। अनेक शिशुपाल अपना पार्ट बजाएंगे। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। तो वर्तमान समय में ऐसा पार्ट हम देखेंगे, आत्माएं आएंगी, यज्ञ की ग्लानि करेंगी, यज्ञवत्सों की। हाँ, उस ग्लानि के पीछे सच्ची वजह है तो बात अलग है। लेकिन अगर वो अपनी कमियों के कारण यज्ञ की ग्लानि करते हैं, उनके प्रति और ही ज्यादा रहम रखो। जगदीश भाई मिलने आए हैं बाबा से पहली पहली बार। बाबा सन्यासी रहता है पांडव भवन के बाहर झोपड़ी बना के, उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं, वो वहां मेरा मित्र रहता है बच्चे, वहां मेरा मित्र रहता है। भाई ने किसी और से पूछा कि वो जो वहां बाबा के मित्र रहते हैं, क्या आप मुझे उनसे मिला सकते हैं? तो उसने बताया कि वो मित्र नहीं है बाबा का, वो गाली देता है। वो जब बाबा को देखता है वो भर भर के गालियां देता है। ये बाबा का करुणा स्वरूप है। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोई। ये महाभारत में प्रसंग आता है कि कृष्ण की कोई निंदा कर रहा है। भीम को क्रोध आ जाता है कि वासुदेव मैं आपकी रक्षा करूंगा। ऐसे करके वो बोल जाता है कि वो सामने से किसी ने तो चैलेंज कर दिया कि तेरा अंत में, दुर्योधन कह देता है कि युद्ध में तुम क्या मुझे मारोगे, मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। तो भीम कहता है कि मैं वासुदेव की रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राण पहले से तब तो कुछ नहीं बोलता।
बाद में युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों बोलते हैं कि तुम किसकी रक्षा करोगे भीम? ये जो है ना हमारा उतावलापन है कि अरे बाबा के लिए कैसे भूल दिया, ये कोई प्रेम नहीं है, ये देहभान है, जो ये भूल जाता है कि सारी दुनिया का वो रक्षक है, उसकी मर्जी से ही ये हो रहा है, उसकी मर्जी ना हो तो कौन निंदा कर सकता है, कौन उसकी निंदा कर सकता है। लेकिन ये विस्मृति हो जाती है, ये कोई बाबा के प्रति प्यार नहीं है, लेकिन ये अज्ञान का सूचक है। जो सारी दुनिया का रक्षक है उसका रक्षण करोगे, तो ये बहुत हम दुश्मन बना लेते हैं ऐसे करके, जबकि उनसे तो बहुत प्यार इमर्ज होना चाहिए उनके लिए, कि उस आत्मा को सोचो कितने ज्यादा प्यार की जरूरत है कि ईश्वर को ही अपना शत्रु समझ बैठी है और ही उसको प्यार चाहिए, और आप क्या करते हो, और ही उसको नफरत दे देते हो, वो भी ब्राह्मणों की नफरत। और सब बातें सुनेंगे, बाबा की बुराई नहीं। हाँ, बाबा की बुराई नहीं सुनेंगे, और खुद अपने चरित्र से जो कर रहे हो वो। हम्म। क्या हो शांति, क्या मुरली बोली, आप शांति, आप जो अपना कर रहे हैं अपना कर रहे हैं, आप कहीं बोलते धर्म कुंभ में जाके और वो करते क्या नाम क्या बोलते हैं, हाँ वहाँ जाके जब क्या क्या बोलते हैं, तो उनके अपना अपना फायदा है, इसके क्या मुरली हमने मुरली लाए थे मैंने पैसे दे पकड़ा तो भी ऐसा मुरली हमारी जान से ऐसा क्या कहते हैं बोलते हैं बिना समझे आप बिना समझे क्या बोलते हैं नहीं, हमको उनको समझाना है। मेन चीज क्या है ना कि हमारे अंदर की जो दिल की फीलिंग है वो उनके लिए खराब ना होवे, क्योंकि लास्ट टाइम का जो पार्ट है ना, बाबा ने बोला था इसको एंटी क्राइस्ट, एक मुरली में कि एंटी क्राइस्ट का पार्ट चलेगा, विच मीन्स अपने यज्ञ में ही कई आत्माएं जो बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर हमने उनको पार्ट बजाते हुए देखा, लास्ट टाइम में वही यज्ञ की ग्लानि करने के निमित्त बनेंगे। आपका दिल टूट जाएगा, और हम इसके लिए बहुत लंबे समय से वॉर्न करते आ रहे हैं। आप आत्माओं को बाहर से कोई यज्ञ की ग्लानि करे, आपका संशय नहीं आता है ज्ञान में, लेकिन जब यज्ञ में ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए और बहुत क्लियरली बोलते हैं, जिनको आपने शायद डायमंड हॉल की स्टेज पे देखा है, ऐसी ऐसी आत्माओं के ऐसे ऐसे कारनामे न्यूज में आपके सामने आएंगे, आपको शायद उस समय संशय आ सकता है, बाबा ये क्या हो रहा है। आदि रत्नों के सामने तो जो ऑपोजिशन थी वो बाहर की थी, अज्ञानी ऐसा कर रहे थे, आप सब ज्ञानी योगी बैजधारी श्वेत वस्त्रधारी आत्माओं को ऐसा करते हुए देखोगे। ब्लैक मनी के केसेस सामने आएंगे, काम विकार। यज्ञ का आधार क्या रहा है? पवित्रता। उसी आस्तंभ को आप हिलते हुए देखोगे। ऐसे में भी बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति संशय न आए। मासी का घर नहीं है, निश्चय बुद्धि विजयंती, मासी का घर नहीं है। कर्ण की भी बहुत श्रद्धा है कृष्ण में, लेकिन जब कृष्ण बोल रहे हैं ना अर्जुन से तीर चलाओ, तो कर्ण ही बोलता है दुर्योधन सही कहता था, तुम अधर्मी हो। 2 मिनट नहीं लगती है, पूरे जीवन उसने सम्मान किया है कृष्ण का, और किसी का नहीं करता था, लेकिन जस्ट जरा सा अरे तुम भी अधर्मी हो, अरे ये भी लीला है, बाबा की मर्जी से ही हो रहा होगा। लास्ट में भी बाबा को ड्रामा क्या है, पसंद है। क्रिएटर लव्स क्रिएशन, बाबा को पसंद है ड्रामा, डायरेक्टर लव्स ड्रामा, चाहे वो अभी का हो चाहे वो एंड का हो। ट्रेटर्स होंगे, आदिकाल में बाहर से ट्रेटर्स थे, अभी अंदर से होंगे। उस समय के लिए भी हमको तैयार, ये सच में हम कह रहे हैं बहुत बड़ा पेपर है, कि जब चारों तरफ यज्ञ की ग्लानि हो रही होगी ऐसे ऐसे कारनामों से, तब भी इस बैज को लगा के आप निकल पाओ, तब भी ये व्हाइट ड्रेस, ये झंडे पे उतना ही नाज रहे जितना कि अभी है। बहुत बड़ा पेपर होगा, बहुत बड़ा।
अभी फिर भी उतना नहीं है। एक समय आएगा जब मेरा बाबा आ गया, ये तो लास्ट का है, उससे पहले बहुत ग्लानि का पेपर आना है। उस समय आप सबके निश्चय की, हम सबके निश्चय की परीक्षा होनी है, हम सबके। आपकी तार्किक बुद्धि तर्क गढ़ेगी। और बाबा ने हमेशा कहा है, बाबा को विशाल दिमाग वाले नहीं, लेकिन दिल वाले बच्चे चाहिए। वो लास्ट में समझ में आएगा, क्योंकि तार्किक बुद्धि अगर बाबा की बनी होगी, तो तार्किक बुद्धि तो लास्ट में बाबा के अगेंस्ट भी तर्क गढ़ेगी। बुद्धि सही मायने में देखा जाए तो किसी की सगी नहीं होती है, वो तराजू है। तराजू किसी के प्रति झुकाव नहीं रख सकता। उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो पक्षपात नहीं कर सकता, और सबसे बड़ी कमजोरी भी उसकी यही है कि वो पक्षपात नहीं करेगा। और आत्मा पक्षपाती है। आत्मा के लिए बाई नेचर उसको कौन पसंद है? बाबा। तो लास्ट में बुद्धि को ओवर पावर कर पाए, इतनी मेरी फीलिंग्स हो बाबा के लिए, इतनी निश्चय बुद्धि, जिस बुद्धि को निश्चय है एक में। तो अगर आत्मा ने बुद्धि का आधार लिया होगा संगम युग में, जो बाबा कहते हैं संगम युग में आपको मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी न मन न बुद्धि, ज्ञान के संस्कारों से आत्मा वंडरफुल पार्ट बजाएगी। लेकिन अगर लास्ट तक भी मुझ आत्मा को बुद्धि का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस बुद्धि को माया हिला लेगी अच्छे से। निश्चय का पेपर बड़ा है, बड़ा है। इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब। कहाँ थे? बाप खुद कहते हैं, प्रश्न उत्तर पे थे ना, सब कुछ भूल अशरीरी बनो तब हिसाब किताब चुकतू हो। मेरा इनके साथ पाठ अच्छा हो जाए, तो मैंने इनके साथ जो पहले कर रखा है ना, वो चुकतू हो जाए। ये हिसाब किताब चुकतू करना नहीं होता। सब कुछ भूल अशरीरी बन, ना फायदा ना नुकसान, मुझे बस अब जाना है घर। जब इस फीलिंग से आप याद में बैठते हो, तब हिसाब किताब चुकतू होंगे। कोई आत्मा पार्ट बजा रही है तमो प्रधान, और आपको फीलिंग आ रही है हिसाब किताब चुकतू कर रही है, हिसाब किताब चुकतू कर रही है, वास्तव में नहीं हो रहा है उस टाइम। अगर हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, ये आपको फीलिंग आ रही है, तो हिसाब चुकतू नहीं हो रहा, आप झेल रहे हो उस टाइम। हिसाब किताब चुकतू वास्तव में जब होता है ना, तो आपको पता तक नहीं चलेगा कि अच्छा ये चुकतू हो गया। आपको दूसरे आके बताएंगे, अरे उन्होंने आपको इतना बोला, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? आप पूछोगे क्या बोल दिया? ये वाली बात उन्होंने कही थी, अच्छा ये वाली बात कही थी। वरना हो क्या रहा होता है, कोई हमसे आके कटाक्ष कर रहा है, हमारे दिल में प्रॉपर भावनाओं का भूचाल आया हुआ है, और हमारी बुद्धि क्या कर रही है, उस पर ज्ञान की सीमेंट थोप रही होती है, बार 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 ज्ञान की सीमेंट डाल रही है, या कह लो भावनाओं की बाढ़ आ रही है और बुद्धि वाइपर लेके उसको बाहर निकालने में लगी पड़ी है। फिर लहर आती है, बारिश में होता है ना, आप सब तो और ही ज्यादा अनुभवी हैं। बारिश होती है, गलियां भर जाती हैं, एक गाड़ी निकली, पानी अंदर, फिर बाहर जाएगा, घर वाले बाल्टी ले लेके बाहर निकालते हैं। और नालियों का पानी वो होता है जिसको हम टच भी हो जाए तो पसंद नहीं करते, और हमारे रहने के स्थान में वो घुसा है, बर्दाश्त नहीं। तमो प्रधानता की फीलिंग इतने अंदर तक मेरे आ गई, उससे तो घिन नहीं लगती। स्वच्छता भी किसको कहेंगे, जिसको अंदर बाहर दोनों वो पसंद हो। खाली बाहर की पसंद हो और अंदर विष का घड़ा लेके बैठे हो, तो ऐसी स्वच्छता भी आडंबर है फिर। हम्म। तो उधर फीलिंग का फ्लो आ रहा है, और इधर ज्ञान आप लगाए जा रहे हो उस पे, तो ये युद्ध की स्थिति है। ये युद्ध में कभी हिसाब किताब चुकतू नहीं होते, घायल होते हैं, नए हिसाब किताब बन जाते हैं कई बार। हिसाब किताब चुकतू होने का यथार्थ पता ही तब चलता है जब कुछ पता ही ना चले, पता ही ना चले।
यह शरीर होगा। हमने बाबा के संदेशों में भी फर्क देखा है। एक कुमारी है, उसने शरीर छोड़ा। बाबा को पूछा गया, बाबा इतनी अच्छी बहन थी, ऐसा क्यों? बाबा ने बोला, पहली बात तो ये संशय की बात है बाबा से पूछना कि ऐसा क्यों। खैर, तो बाबा ने आंसर दिया कि उसका हिसाब किताब बहुत ज्यादा था, पूरा जीवन थोड़ा 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 करके तड़पती, उससे अच्छा बाप दादा ने एक बार में पूरा हिसाब चुकतू करवा दिया। लेकिन उसको दुख की फीलिंग नहीं हुई थी, ऐसा बाबा ने संदेश में बोला। दूसरा, शायद अभी कुछ ही टाइम हुआ होगा उसको, उस अनुभव को मुरली में ऐड भी किया था कि आगरा से ही शायद कोई ग्रुप जा रहा था मधुबन गाड़ी में, गाड़ी पलट गई और उन माताओं ने शरीर छोड़ दिया। अव्यक्त बाप दादा के आगे वो बताया गया कि इतना 8 शायद कई पार्ट रहे हैं उसमें, 8 के करीब उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। अव्यक्त बाप दादा ने कहा, अच्छा है, ये हो कोई कोई का होता है। उनकी स्थिति अच्छी थी, तकलीफ बहुत हुई है, दर्द बहुत हुआ है, लेकिन उनको बाबा बाबा ही याद था। तो एक तरफ यहाँ भी एक्सीडेंट हुआ है, दूसरी तरफ वहां भी एक्सीडेंट हुआ है। एक तरफ बाबा कह रहे हैं तकलीफ नहीं हुई, दूसरी तरफ बाबा क्या कह रहे हैं, तकलीफ बहुत हुई। सफरिंग, न्यारापन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है ना, आपको सफरिंग बहुत हो जाएगी। फिर बाबा को आप जो याद कर रहे हो, वो दर्द होने के कारण वो याद आवाहन नहीं, पुकार बन जाती है। आप बच्चे से भक्त की कैटेगरी में सरक जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और दुख का अनुभव अगर आत्मा भोग रही है दुख को, हर हाल में भक्त ही बुलाएगा। इसलिए दादी गुलजार और बाप दादा दोनों कहा करते थे, सब कुछ चला जाए लेकिन क्या ना जाए, खुशी ना जाए। क्योंकि खुशी गई, दुख आया, याद तुमको बाबा ही आएगा, लेकिन दुख की बैकग्राउंड की फीलिंग से जो भी याद निकलेगी, वो किसकी याद गाई जाएगी, भक्त की याद। भक्त दुखी होकर गाते हैं, बच्चे याद की वजह से गाते हैं, खुशी में गाते हैं, मिलन के लिए गाते हैं। हाँ, हम दुख में पुकार देते हैं बाबा को, और वो भक्त की याद की कैटेगरी में चली जाती है। और किसी ब्राह्मण ने मानो 50 साल पाठ बजाया है बाबा के बच्चे होने का, और उसने इन 50 सालों में मेजॉरिटी जब जब बाबा को जोर से याद किया था, हर बार वो दुखी ही था। तो उसका जो पाठ चलेगा वो त्रेता की एंड और द्वापर की आदि का ही शुरू होगा। क्योंकि उसके पूरे संगम युग में याद का चार्ट किसमें था, भक्त की याद का, दुख की याद का। सुख में सुमिरन करे ना कोई, सुख में करो ना, आनंद में करो ना, सुख के लिए नहीं करो, लेकिन सुख स्वरूप होके करो ना। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे, तो ये बहुत छोटा सा अंतर है जो नोटिस हुआ था एक टाइम में, कि एक का शरीर जो बहन थी ट्रक के नीचे आया है और बॉडी ऐसी डिस्पर्स हो गई है कि ऑर्गन्स इकट्ठे करने पड़े हैं, और बाबा ने बोला तकलीफ नहीं हुई, जबकि भयानक तकलीफ हुई होगी। और दूसरी तरफ उनका शरीर का ऐसा कुछ नहीं हुआ है, चोटें आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शरीर विभत्स हो गया हो। लेकिन बाबा ने बोला तकलीफ बहुत हुई है, लेकिन उनको बाबा बाबा ही याद था। अच्छी गति है लेकिन श्रेष्ठ नहीं है। मैं सर्व संबंधों की सक्रीन हूं। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, किसकी याद में बैठे हो? कोई भी याद आ जाए बाबा, याद रहे बस कोई ना कोई। शिव बाबा की बुलंद आवाज में कहना चाहिए, किसकी याद में बैठे हो? बुलंद आवाज में बोलो, किसकी याद में बैठे हो? बुलंद आवाज में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हैं।
बाप खुद कहते हैं, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ, यह भी पावन बन रहे हैं, इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। जो आज की मुरली का सबसे वंडरफुल महावाक्य लगा था, ये वही शिव बाबा है जो कहता है मेरा किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं है, मैं हूं न्यारा। वो क्या कह रहा है, मेरा इनके साथ हिसाब किताब है। बहुत वंडरफुल बात है ये। कैसे बना शिव बाबा का ब्रह्मा के साथ हिसाब किताब, बाबा ने खुद ही बताया हुआ है। बस बाबा की विशेषता ये है कि बाबा एक जगह नहीं बताते हैं कभी भी। बाबा की पढ़ाई पता है कैसी है, पर्सनली हम जो देखते हैं कि बाबा एक पेज पे 10 प्रश्न देगा, दूसरे पेज पे उनके उत्तर देगा, दो दो शब्द लिखिएगा और साथ में नया प्रश्न दे देगा। फिर तीसरे पेज पे दूसरे पेज के प्रश्नों के उत्तर देगा और पहले पेज के प्रश्नों के भी उत्तर उसमें देगा। फिर तीसरे पेज के प्रश्नों का उत्तर चौथे पेज में देगा और पहले दूसरे तीसरे पेज के प्रश्नों के उत्तर भी उसमें देगा। तो लगातार जब आप सारी मुरलियों को एक लाइन से लगाते हो, तब इस मुरली का एक शब्द, फिर इस मुरली का एक शब्द, फिर इस मुरली का एक शब्द मिलके पूरा एक ज्ञान का पॉइंट बनता है। रेयर होता है जो किसी एक मुरली में बाबा एक बात को पूरी तरह समझा दें। कभी कभी तो बाबा खुद ही कह देगा, आज इसकी गहराई में नहीं जाते, फिर बताएंगे। हाँ, ये तो हॉबी है भाई आपकी, एक बार में कैसे बता दोगे। शिव बाबा कहे के फिर सुप्रीम टीचर हो, रूहानी टीचर हो, सागर है ना, लहरों में बताएगा। लहराया शिव का झंडा, लहरा रहा है। तो ये है बाबा की समझाने का पैटर्न है। इससे ये क्यों करता है बाबा, इससे पता चलता है कौन हमेशा साथ रहा है। अगर किसी ने सारी मुरलियां सुनी होंगी उसको पूरा आंसर पता होगा, लेकिन किसी ने कोई सुनी है फिर बीच में गायब, फिर कोई सुनी है फिर बीच में गायब। जैसे किसी ने बस इतना ही पकड़ लिया है, थोड़ा भी सुन लोगे तो स्वर्ग में आ जाओगे। हाँ, चाहूं तो मैं 1 सेकंड में ज्ञान सुना दूं, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं। एक्टिंग करनी है भाई मुझे। तो ये बाबा का तरीका है पढ़ाने का, सुप्रीम टीचर का यूनिक तरीका, नायाब तरीका है। अच्छा, बाप खुद कहते हैं इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। कैसे बना, कैसे बना शिव बाबा का हिसाब किताब कैसे बना। बहुत टाइम पहले ये बात हुई थी कि कर्ज छोड़ते हैं बाप दादा भी एक दूसरे के ऊपर, तब तो ये होता है कि ब्रह्मा आवाहन कर पाता है। हालांकि पर्सनल चिट चैट में वो था, लेकिन अभी इस पॉइंट से आपको वो याद आ रहा होगा कि बाप दादा भी एक दो पे हिसाब किताब छोड़ते हैं। अगर उसके विस्तार में अभी गए तो सच में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तब भी शायद 1.5 घंटा बैठ के हमने बात करी होंगी उस चीज के ऊपर। लेकिन कभी और याद दिलाना इस चीज को, ऐसे कह के हम भी खैर कम नहीं है, ऐसे याद दिलाना करके बहुत कुछ छोड़ा हुआ है, लेकिन याद दिलाना बाप दादा का एक दो पे हिसाब किताब। और परम धाम में ड्रामा तो पहुंच सकता नहीं, लेकिन कैसे आत्मा परम धाम से भी आती है नीचे, क्योंकि ड्रामा तो पहुंचेगा नहीं वहां और संकल्प आत्मा को चल नहीं सकता। फिर आत्मा को कैसे ये पता चलता है कि अब मैं जाऊं पाठ बजाने। इसको लेके कुछ तो विचार सागर मंथन था, तो वो कभी शेयर करेंगे। बाकी बाप दादा ने हिसाब किताब कैसे बनाया, इसका इजीएस्ट आंसर जो अंडरस्टूड हो अभी, उसने उसके रथ को यूज किया। हर आत्मा का अपना पार्ट है और ड्रामा में हर आत्मा को पूरा अधिकार है कि वो अपने शरीर को किसी के साथ शेयर ना करे। ये कोई लॉ नहीं था कि ब्रह्मा शिव बाबा को अपना शरीर दे दे, क्योंकि हर आत्मा का उसके शरीर पे पूरा पूरा अधिकार है। और उसने तो कोई ऐसा विकर्म भी नहीं किया था जो उसके शरीर का अधिकार, पार्ट बजाने का अधिकार, द राइट टू प्ले पार्ट कोई और छीने या किसी और को ट्रांसफर किया जाए, ऐसी कोई मजबूरी ब्रह्मा की थी नहीं। प्यार में विश्व कल्याणार्थ ब्रह्मा ने विल कर दिया।
कि तुम्हारा मैं हिसाब किताब भी नहीं बनने दूंगा, लेकिन तुम्हारा सारा हिसाब किताब बनवा दूंगा। सबके हिसाब किताब तुम चुकतू करो इस रथ द्वारा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में पर काया प्रवेश कर पाए, ब्रह्मा के अनुभवों को यूज किया, ब्रह्मा के संकल्पों को यूज किया, और ब्रह्मा ने कहीं भी मैं और मेरापन नहीं लगाया। उसी के रथ में बैठ के उसी को बोला, ये तो गावड़े का छोरा था, ये तो पतित है, इसको क्या पता। और ब्रह्मा के अंदर से कोई फीलिंग नहीं आ रही है कि बाबा ऐसा क्यों कहते हो, कोई विरोध नहीं है अंदर से। हाँ बाबा सही कह रहे हो, खुद ही बोल देते हैं मैं तो पतित हूँ, मुझे याद मत करो, शिव बाबा को याद करो। ऐसा समर्पण तो जो कर्म फल से न्यारा है उसको भी अकर्म कर्मों में बांध देता है। इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। मुरलियों में आप सुनते हो ना, बाबा बोलते हैं कि इसको ये रत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको कोई एक्स्ट्रा मदद देता हूँ, ये भी पुरुषार्थ करते हैं, इसका रिटर्न मैं इनको दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं। कल परसों भी बात कर रहे थे ना कि ऐसा टाइम होगा जब कृष्ण के माता पिता भी शरीर छोड़ चुके होंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी रहेंगे नहीं, तो अव्यक्त बाप दादा का पार्ट भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण में ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश कर चुकी है उस रथ में। तो फिर पालना कैसे होगी कृष्ण की? शिव बाबा अपने पावर्स यूज करेंगे, अपनी विल पावर यूज करेंगे। तो इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है, इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं। ये दो महावाक्य, इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है, इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं। ये किसी का कर्जदार नहीं है, लेकिन मैं इसका कर्जदार हूं। हम दोनों का आपस में हिसाब किताब है, बाकी इसका किसी और के साथ कोई हिसाब किताब नहीं है। कर्म बंधन मुक्त। और लास्ट में ये जो था हिसाब किताब, इसी के तहत ब्रह्मा क्या कह रहे हैं, बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती, बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा। ये शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। ये नंबर 2 पे बहुत पसंद आया था। शरीर यही होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद ना पड़े। वो लाइंस पीछे से याद आती हैं, ये देह ना याद आए, देहधारी ना याद आए, वो पतित पुरानी सी दुनिया भी ना याद आए, याद आए तो बस अपना वतन ही याद आए। ये शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। ये अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद ना पड़े। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझ, मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी थे। बाकी इसकी बहुत गुह्य गति है। हम देख रहे हैं कि समय नहीं है, क्लास का टाइम हो गया है काफी, लेकिन पॉइंट्स इमर्ज होते जा रहे हैं। अपना भी शरीर याद ना पड़े। आपने मानो आपके शरीर का पार्ट था कि आप झोपड़ी में रहोगे, आपके पास साधन कम रहेंगे। आपने देखे हैं क्या ऐसे लोग
जिनके पास खाट होती है, ज्यादा बड़ा मकान नहीं होता, बहुत कम साधन होते हैं, लेकिन वो बहुत खुश रहते हैं। इनका लास्ट में इनको अपना शरीर या अपना पार्ट याद आए, ये नहीं होगा। मुझे मेरा मकान याद पड़ रहा है, वो तब होगा जब उस मकान का कुछ तो है जो मैंने स्वीकार नहीं किया था। जैसे मेरा ये शरीर है, अगर मेरी ये वृत्ति इसके पीछे है ना, मेरी फीलिंग है, मेरी हाइट कम है, थोड़ी हाइट और होती, अरे कमजोर सा लगता हूँ, थोड़ा वेट और होता है ना, या धन कम है थोड़ा, मुझे ड्रामा ने ये शरीर जैसा दिया है, अगर मैंने इसमें पार्ट बजाते हुए वैसी फीलिंग नहीं रखी है, आप कितने ही अशरीरी बन जाओ, अगर आपने अपने शरीर को सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं दी है कि हम तुमसे संतुष्ट हैं, हमको परफेक्ट शरीर मिला, हमको इससे कोई शिकायत नहीं है, ये मकान ड्रामा शुक्रिया वंडरफुल मिला, जैसा मुझे चाहिए था पार्ट बजाने के लिए वैसा ही मिला, मुझे इस शरीर द्वारा जो जो काम करने थे उन सब में ये मकान मेरे काम आया। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं विद मकान जो मुझे मिला, विद शरीर जो मुझे मिला, 100% श्योर है कि मुझे ये शरीर, ये मकान याद आएगा। क्यों? अधूरा है, उसको मुझसे जो ओके मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है, जितनी भावनाएं मुझे उसको मिल चाहिए थी मेरे द्वारा उसको मुझसे मिली नहीं है। जैसे भोजन खाओ और भरपेट ना खा पाओ किसी कारण से तो क्या होता है, अरे खाया तो लेकिन पेट भरा नहीं है। शरीर को ऐसे ही फीलिंग है कि पार्ट बजाया तो लेकिन बजा नहीं है, ये देह मुझे याद पड़ेगी। हम बहुत मोटे मोटे लेवल पे कई बार समझते हैं कि देह, आत्मा समझना है, आत्मा समझना है, आत्मा समझना है। जैसे मानो आपको फीलिंग आई कि अरे मैं काला क्यों हूँ, मुझे गोरा होना चाहिए था, फिर एकदम से याद आए अरे नहीं नहीं मैं तो आत्मा हूं ना। यहाँ वास्तव में क्या हुआ है कि आपने स्वीकार नहीं किया है उसके काले होने को, आपने बोला यहाँ काला है ना, पसंद नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, ध्यान ही मत दो, तुम तो आत्मा हो ना, आत्मा तो गोरी होती है। तो वो जो फीलिंग थी ना काला होने की वो एज इट इज दबी रह गई है वहां। ये क्या हुआ, गंदगी थी, रायता फैला, मैंने उसके ऊपर कालीन डाल दिया और दिया जला दिया कि मैं आत्मा हूं, वो सड़ेगा। ये ज्ञान का सप्रेशन होता है, ज्ञान से दबाना अपने पार्ट को, और अपने पार्ट में जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, जो स्थान हैं, जो पार्टधारी संबंधी हैं, उनको जो हैं जैसे हैं वैसे स्वीकार नहीं किया होगा, वो लास्ट में आपको याद पड़ेंगे, ये श्योर है। इसीलिए अपना पार्ट पूरी दिल से बजाओ, सब कुछ स्वीकार करते हुए बजाओ, ज्ञान को थोपो नहीं, ज्ञान को स्वीकार करो। जो भी संबंधी आदि हैं उनसे दुख ही मिलता है। बेटा है, मेरे साथ दुख का पार्ट बजा रहा है, अरे बाबा तो पहले ही कहते हैं देहधारी तो दुख देंगे ही, ये कोई ज्ञान नहीं है। मतलब वो मुझे दुख दे रहा है, वो तुमको दुख नहीं दे रहा है, तुम्हारे अंदर देह भान है, ड्रामा उस कठपुतली को यूज कर रहा है आपके उस विकार को, उस संस्कार को निकालने के लिए। उसका कोई दोष नहीं है, वो आत्मा संपूर्ण निर्दोष है। और जब बाबा कहता है ना देहधारी तो दुख देंगे ही, मैं आत्मा अगर देहधारी बनूंगी तो मैं दुख खुद को और दूसरों को दूंगी ही, ये अर्थ है इसका, ना कि ये कि कोई दूसरे देहधारी मुझे दुख देंगे। यथार्थ समझना है। मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाए, माम एकम याद करो। कहते हैं हे बाबा तुम्हारी गति मत न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वह सबसे न्यारी।
सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है, न साकारी मनुष्य से न आकारी देवता से। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए, किसको तंग भी नहीं करना है, सारा दिन पड़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है, मौत तो सामने खड़ा है। कई ब्राह्मणों का देखा जाता है, सुबह की मुरली मिस हो गई तो अब पूरे दिन दुखी रहेंगे कि हाय हमारी मुरली, लेकिन उसकी भरपाई के लिए कुछ करेंगे नहीं। ये भी रॉयल रोना है। अरे योग मिस हो गया, योग मिस हो गया, अरे तो दिन में 4 गुना लगा लेते, मिस हो गया, मिस हो गया, मिस हो गया। मौत सामने खड़ा है, कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाए, बाबा कहेंगे पैसे हैं तो भल बना लो, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने हैं, ये तो टेम्परेरी है। जो तुम्हारे दर पर, नहीं तो पैसे सब चले जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, भल बनाओ, फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो। मेन बात ये है। बाबा कहता है मकान दुकान जो करना है सो करो, उससे सेवा होनी चाहिए, उससे सेवा होनी चाहिए। और गीता पाठशाला बनाने से सेवा नहीं होती है। बहुत आत्माएं सेंटर बना रही हैं और इस बात का उनको सजा मिलेगी कि उन्होंने सेंटर बनाया, क्योंकि उस सेंटर में मैं और मेरापन रहा, पूरा पूरा मैं और मेरापन रहा। इन्होंने बनवाया, इन्होंने ये किया, पूरा नाम मान शान पूरा देहभान पल रहा होता है। कई बार सेंटर पर चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं, फलानी बहन ने वो कर रखा है हम भी करेंगे, फलाने सेंटर पे एसी लगा हुआ है हमारे यहाँ भी लगा होना चाहिए, फलाने सेंटर पे इतनी अच्छी वो संदली होती है उसको एकदम डिजाइनर एकदम महाराजा सोफा की तरह से रखते हैं, हमारे पास भी वो होना चाहिए। फलाने सेंटर की बहन भाई कार में चलते हैं, हमारे पास भी होना चाहिए। ये सब अगर है हमको तो वो सेंटर से विकर्म हो रहे हैं, पुण्य कर्म जमा नहीं हो रहे। आपको जरूरत है आप हेलीकॉप्टर ले लो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरूरत ना होने पर भी कंपटीशन या दिखाने की भावना से आप कुछ भी कर रहे हो, वो सेंटर हिसाब किताब बिगाड़ देगा, बनाएगा नहीं। सफेद हाथी तब तो ले आ जाए, उसका टैक्स दो, और फिर बहुत है आजकल के टाइम में, जरूरत नहीं है तो भी साधन इकट्ठे कर लेना। वृत्ति से ही हिसाब किताब बन जाता है। यस, मैं और मेरेपन की वृत्ति है तो हिसाब बनेगा आपका। सेंटर माना उसमें रहने वाली आत्मा की एक एक कण के लिए फीलिंग है कि ये मेरा नहीं है। अगर आपकी फीलिंग है मैं और मेरेपन की या दिखावे की, एक सेंटर की दूसरे सेंटर से रंजिश चलती है, कंपटीशन चलता है, उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम कर लिया हम भी करें, ये सब गर्त में ले जाने वाले हिसाब किताब है, इनसे कोई सेवा नहीं होती, केवल अहंकार पोषित होता है और कुछ नहीं होता है। ये देहभान है। ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है, बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा। ये लाइन तीसरा है जो सबसे वंडरफुल लाइन है, हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है, बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा।
तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं। हमारे आगे बाबा तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए। दो कथाएं आती हैं इसके पीछे। डमरू, शिव ने डमरू बजाया। एक तो शंकर ने डमरू बजाया और उससे जो नाद उत्पन्न हुआ उसी से 7 स्वर बने। सारे गामा जो स्वर हैं वो उससे उत्पन्न हुए। प्रथम शब्द उत्पन्न हुए थे जब शंकर ने डमरू बजाया, उससे। फिर बाद में सरस्वती ने उसे रूप दे दिया भाषा का, ऐसा करके कथा है शास्त्रों में। और दूसरा, जब राम से पहली बार हनुमान को मिलाना था तब शंकर बने मदारी और हनुमान को बनाया बंदर, प्रॉपर बंदर, मनुष्य वाला बंदर नहीं लेकिन प्रॉपर बंदर। और डमरू बजाते हुए कहाँ चल दिए, दशरथ के महल की तरफ। ऐसा करके कथा आती है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। धनियों का धनी बनाने वाले, अशरीरी बना सब कुछ भुलाने वाले, सर्व संबंधों का स्नेह देने वाले, बेहद का वैरागी बनाने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। मुख्य सार, अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा। और वो यही पक्का पुरुषार्थ क्या है, अशरीरी भव। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से ही लेनी है। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। वरदान में बाबा ने समझाया, मन को हमेशा शुद्ध और शुभ में बिजी रखो तो कर्मातीत स्थिति नजदीक आएगी। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। एक, मिलन, रूह रेहान। दूसरा, वर्णन, सर्विस। तीसरा, मगन। और चौथा, लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर न हो। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, इसीलिए जब स्तुति नहीं होती तो स्थिति में हलचल आ जाती है। निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। अपनी स्टेज को छोड़ धनी को भी भूल जाते हैं, इसीलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। किसके आधार पर, स्तुति के आधार पर, तारीफों के आधार पर अपनी स्थिति को जज मत करना। ओम शांति। तुम्हारे दर से कोई वापस नहीं जाए खाली।
बाबा आज कह रहे थे, मेरी प्रीत मेरी गति मति न्यारी है। याद में बैठ के बाबा की उस न्यारी रीत और प्रीत और मीत को अनुभव करेंगे। शिव भोला भंडारी तेरी प्रीत है नारी। शिव भोला भंडारी तेरी प्रीत है नारी। कल्याणकारी साजन निरंकारी। शिव भोला भंडारी तेरी प्रीत है नारी। कल्याणकारी साजन निरंकारी। शिव भोला भंडारी तेरी प्रीत है नारी। तू गुणों का है सागर, तू ही पतित पावन है। जीवन की नैया पथवैया मेरा साजन है। तू गुणों का है सागर, तू ही पतित पावन है। जीवन की नैया पथवैया मेरा साजन है। दिव्य दृष्टि का दाता, सृष्टि चक्र का ज्ञाता। मेरी जीवन नैया तूने पार लगा दी। शिव भोला भंडारी तेरी प्रीत है नारी। कल्याणकारी साजन निरंकारी। शिव भोला भंडारी तेरी प्रीत है नारी। शिव भोला भंडारी तेरी प्रीत है नारी। बाबा बाबा मेरा बाबा, शिव बाबा मेरा बाबा। बाबा बाबा मेरा बाबा, शिव बाबा मेरा बाबा। तू पिता है और शिक्षक, तू ही सतगुरु है। और सनाथ है रचयिता है, तू सृष्टि का बीज है। हाँ, तू पिता है और शिक्षक, तू ही सतगुरु है। और सनाथ है रचयिता है, तू सृष्टि का बीज है। गीता ज्ञान का दाता, सबका भाग्य विधाता। तेरी गत मत न्यारी, श्रीमत भी सबसे प्यारी। शिव भोला भंडारी तेरी प्रीत है नारी। कल्याणकारी साजन निरंकारी। शिव भोला भंडारी तेरी प्रीत है नारी। शिव भोला भंडारी तेरी प्रीत है नारी।
संवरने लगा है। मैंने चाहा तुझको जब से मन तेरा हुआ है, आके तुझको जीवन मेरा संवरने लगा है। सर्व सिद्धि का दाता मीठा प्यारा शिव बाबा, तू सदा ही सुखकारी हम तेरे आभारी। शिव भोला भंडारी तेरी प्रीत हमारी, कल्याणकारी साधन निराकारी। शिव भोला भंडारी तेरी प्रीत हमारी, शिव भोला भंडारी तेरी प्रीत हमारी। ओम शांति। मुख्य होमवर्क क्या समझते हो जिसका अटेंशन आज आप सबको रखना है? मम्मा का आवाहन करते हुए क्या होमवर्क करना है आज? जब वीडियो अपलोड हो जाए तो यूट्यूब से क्लास करने वाले उसमें बताया करें कमेंट सेक्शन में कि आज के लिए आपने आज की क्लास से क्या चुना या क्या आपको अच्छा लगा। हम देखते हैं, बाप दादा देखते हैं। आप बताइए आज के दिन में आप सबने क्या चुना? जी, सबको दान देना है, कोई भी खाली हाथ ना जाए। और तुम्हारे दर से कोई खाली हाथ? ड्रामा को स्वीकार करना एज इट इज। शरीर से हमको कोई शिकायत नहीं, थोड़ा मोटा, थोड़ा लंबा, थोड़ा तगड़ा। काश शादी इनसे न हुई होती। इवन ये भी कि काश ज्ञान हमको पहले मिल गया होता तो हम शादी ही नहीं करते। ये भी ड्रामा को अस्वीकार करना ही होता है। ड्रामा कल्याणकारी है। हमको बाबा ऐसी स्टेज में मिलना चाहिए था, वही कल्याणकारी था। जो है जैसा है, मुझे ड्रामा पसंद है। जो मेरी ग्लानि करे वो मेरा मीत। एक्यूरेट। जो अब तक हुआ उसमें भी, जो हो रहा है उसमें भी, और जो होगा उसमें भी। सत्य की दृष्टि से देखना है। परिस्थिति आए और उसमें हम ज्ञान लगाएं और तब अनुभव बार बार हो, तो ये होता है अनुभव के अथाह खजाने। बुद्धि को बिजी रखना है। 4 बातें बाबा ने बताई। क्या क्या? लगन, मगन और प्रीत और रीत। हम जैसा धनवान सृष्टि में कोई और नहीं। होमवर्क आज से जो आप करने वाले हो दिन में, वो मिलन और वर्णन। ट्रेटर, क्या मैं निश्चय बुद्धि हूँ? किस हद तक? सामान्य परिस्थितियों में तो मेरा निश्चय है, ठीक है, लेकिन जब यज्ञवत्स ही जो मेरे लिए रिगार्ड देने वाले थे, जिनका मैं सम्मान करता था, मेरा बाबा पर जो निश्चय है उसका कोई आधार तो नहीं है। जो हम सबकी प्यारी मम्मा हमको इशारा दे के गई लास्ट जाते जाते भी, अंतिम शिक्षा भी अगर मम्मा की कहो उसे, तो रॉन्ग नहीं होगा।
कि हालांकि मम्मा की कोई शिक्षा अंतिम नहीं होती, लेकिन पार्ट में लास्ट डायरेक्शन जो उस आत्मा से मिला एक्ट अनुसार, वो क्या था? ना मम्मा हमेशा साथ रहेगी ना बाबा, निश्चय निराधार होना चाहिए। हर आत्मा का एक ना एक दिन सूर्यास्त होना ही है समय अनुसार, लेकिन बाबा पर निश्चय कैसा होना चाहिए? निराधार। वही निश्चय अंतिम सीन्स में सरवाइव कर पाएगा, टिक पाएगा। अगर हमारे निश्चय का कोई अमुक आत्मा आधार है, सहारा लिया कुछ टाइम के लिए, किसी के मदद ली, किसी के मददगार बने, वो अलग चीज है, लेकिन बाबा पर निश्चय मुझ आत्मा का स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। कोई आत्मा मुझे बाबा के और नजदीक ले जाने के निमित्त बनी, उसका बहुत शुक्रिया, लेकिन बाबा तो मेरा है। ये आत्मा नहीं भी बताती, चलो मैं उतना प्यार नहीं कर पाता, कुछ बातें मैं नहीं जान पाता, शायद उतना करीब नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी था तो, हूं तो, रहता तो उसी का। हाँ, उस आत्मा का बहुत रिगार्ड कि वो इतना नजदीक मुझे ले आई, लेकिन आधारित उस पे भी नहीं। बाबा, बाबा, ये अटेंशन रखना है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। और बाबा की रक्षा करने की कोशिश नहीं करनी है। विश्व का रक्षक है, उसको किसी के रक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा के पीछे गदा लेके अज्ञानियों को मारना नहीं है, रहम की दृष्टि रखनी है। ओम शांति।